हेलो बच्चों, वासुदेव प्लस में आपका स्वागत है। जहां प्लस का मतलब ही मेडिकल फील्ड से जुड़ना है, जहां प्लस का मतलब ही एक नई सोच से है। इस चैनल पर मैं हूं आपका अपना प्रेम। मैं पढ़ाऊंगा आपको कंप्लीट नीट केमिस्ट्री इसी चैनल पर। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को हिट कर दो, ताकि आने वाले इंपोर्टेंट वीडियो के इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। क्योंकि इतनी मेहनत जो आपके लिए करेंगे, आपके लिए नोट्स, आपके लिए लेक्चर, आपके लिए डीपीपी, आपके लिए पीवाईक्यू, सब कुछ मैं आपको देने वाला हूं इसी ही चैनल पर। हां, इसी चैनल पर। तो फिर देर किस बात की, शुरुआत करते हैं वीडियो की। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखा होगा, मैंने लिखा है एल्केन के हैलोजन व्युत्पन्न। इन्हीं को कहते हैं हेलो एल्केन। क्यों कहते हैं मैं समझाऊंगा। इन्हीं को कहते हैं एल्किल हैलाइड। क्यों कहते हैं वो भी मैं समझाऊंगा। तो चलिए, कॉपी पेन साथ रखना है, नोट्स बनाते जाना है, कहने की आवश्यकता नहीं हो। क्लियर बच्चों? तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, अपने पास है आर एच, और आर एच में हम कह रहे हैं कि आर एच क्या होता है, एल्केन। इस एल्केन में से मैं हाइड्रोजन को बाहर करना चाहता हूं तो माइनस हाइड्रोजन, जोड़ना चाहता हूं हैलोजन। तो हैलोजन जुड़ेगा तो क्या बनेगा, आर एक्स। हाइड्रोजन बाहर चला गया तो एल्केन में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया हैलोजन के द्वारा, आर एक्स बना। आर अपने पास होता है एल्किल समूह, एक्स होता है हैलाइड, तो इसको नाम दे दिया गया एल्किल हैलाइड। ठीक है, नेक्स्ट, ये तो क्या है, एक्स। एक्स तो हैलोजन है, हैलोजन में हैलो शब्द आ रहा है। आर किससे आया है, एल्केन से। इसी का एक नाम और बन गया, और वो नाम बना है हैलो एल्केन। ठीक है, अब मैं आपसे एक बात और पूछ ले जाता हूं। ये एल्केन है, ये आर एक्स बना है, तो ये आर एक्स बना तो एल्केन से ही है। तो आर एक्स को मैं एल्केन का डेरिवेटिव मान लेता हूं, व्युत्पन्न मान लेता हूं। तो इसी को कह दिया जाता है एल्केन का हैलोजन व्युत्पन्न है, क्योंकि एल्केन से बना है बेटा। सोचना ही नहीं है कुछ, सोच मत, बस सीटी मार। ठीक है, यहां तक तीनों टर्म्स आपको समझ में आ गई होंगी। चलें आगे, नेक्स्ट बात। मैं बात करता हूं एल्किल हैलाइड के सामान्य सूत्र की। एल्किल हैलाइड का सामान्य सूत्र देखना है, जनरल फॉर्मूला क्या होता है। एक बात मैं आपसे पूछूं, आपको जवाब देना है कि एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2। ठीक है, अब इधर वाली एल्केन में और इधर वाले एल्कीन में सिर्फ फर्क है तो एक हाइड्रोजन का। तो यहां मैं अगर लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं CnH2n+1। पहले भाई दो थे, अब कितना है, एक। एक हाइड्रोजन कम हुआ है। अब अपने ये फॉर्मूला काम आने वाला है, तो इसको लिखता हूं मैं आगे। अब मैं लिखूंगा कि NH2n+1। अब एक हाइड्रोजन बाहर हुआ है तो जुड़ा है कौन, हैलोजन। तो ये इसका बन गया सामान्य सूत्र। सर यहां N क्या है, N यहां नंबर ऑफ कार्बन रहने वाला है। दूसरे सामान्य सूत्र की बात करूं, सामान्य सूत्र की बात करूं तो एल्किल हैलाइड को RX से भी दर्शाया जाता है, इससे भी दर्शा सकते हैं। अगर यहां बात करूं R की, तो R अपने पास है एल्किल समूह। जैसे मैं कहूं
CH3 हो सकता है मैथिल, C2H5 हो सकता है एथिल, C3H7 हो सकता है प्रोपिल, ETC चलते रहेंगे। बात करूं मैं X की, तो X हमारे पास हैलोजन, और हैलोजन 4 है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। जब R के साथ ये सब जुड़ जाएं तो एल्किल हैलाइड बन जाता है, RX बन जाता है। ठीक है, अब जो मेन सवाल खड़ा होता है दिमाग में वो ये होता है कि सर एक ही हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर सकते हैं कि एक से अधिक भी कर सकते हैं? बेटा मर्जी है तेरी, जितने हाइड्रोजन तुझे दे दिए जाएं सभी को कर, उससे एक कम को कर, या एक ही को कर, दो को कर, तीन को कर, जैसा तुझे ठीक लगे वैसे तू प्रतिस्थापित कर सकता है। अब सपोज दैट हुआ क्या, सपोज दैट हुआ क्या कि अपने पास था पहले एल्किल हैलाइड, अब मान लीजिए R की जगह ले लिया गया CH3X। अभी एक हैलोजन है, तो एक हैलोजन है तो इसको कहेंगे मोनो एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। अब सर मैं एक हाइड्रोजन और बाहर करना चाहता हूं, तो सुन क्या बने, फिर सोच, CH2 और एक X लाना, तो ये बना डाई एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। ठीक है सर, बेटा एक और बाहर करना चाहता हूं सर मैं, तो X है, X है, X है, क्या बनेगा, ट्राई एल्किल हैलाइड, ट्राई एल्किल हैलाइड। ठीक है सर, सर मैं एक और बाहर करना चाहता हूं, मुझे सर ये रास नहीं आ रहा है, ये हाइड्रोजन दिख रहा है, मेरे सीने में आग लग रही है, मैं इसको भी बाहर करना चाहता हूं, तो सुन बेटा X X X और X, ये क्या बनेगा, टेट्रा एल्किल हैलाइड बन जाएगा। ठीक है सर, मान लिया आपकी बात को। टेट्रा को मैं चाहूं तो मैं पोली भी कह सकता हूं, पोली एल्किल हैलाइड, पोली एल्किल हैलाइड। तो सुनो मैं क्या कह रहा हूं, जैसे जैसे आप हाइड्रोजन बाहर कर रहे हो, जैसे जैसे आप हैलोजन को जोड़ रहे हो, तो क्या कुछ नए यौगिक बन के आ रहे हैं, और उनकी संख्या के आधार पर हमने उनका नोमेनक्लेचर, नामकरण भी कर दिया। एक था मोनो, दो था डाई, तीन था ट्राई, चार था टेट्रा, टेट्रा के को हमने पोली में रख लिया, इसके बाद वाले सारे पोली में आ जाएंगे। अब इसको अगर एग्जाम्पल से समझना चाहो तो एग्जाम्पल से समझ बेटा, पहले कौन था, CH4, CH4 को मैं लिख दूंगा CH3H। अब मैं हैलोजन की जगह बनेगा CH3Cl। अब ये ग्रुप कौन सा, मैथिल, ये क्लोराइड, नाम बना मैथिल क्लोराइड, मैथिल क्लोराइड नाम बना। ठीक है सर, अब ऐसा हो जाए CH2H, सॉरी H और H, अब दो H बाहर करने हैं तो दो Cl जोड़ने पड़ेंगे बेटा, तो ये बनेगा CH2Cl। बेटा मैथिल तो अब भी है, लेकिन अब क्या बनेगा, ये मोनो था, मोनो, अब क्या बनेगा, डाई मैथिल, मैथिलीन कहना है इसको, डाई, दोबारा चेंज कर गया वो, ठीक, डाई ये लीजिए, ये क्या बना, डाई मैथिलीन क्लोराइड। आप बेटा इन पे फोकस करो, मोनो पे आप फोकस करो, डाई पे, नाम से कुछ लेना देना नहीं है। नेक्स्ट है CH अब तीन Cl लाने हैं, तीन हाइड्रोजन बाहर करने हैं, तो बनेगा CHCl3, इसका नाम होता है क्लोरोफॉर्म। क्या नाम होता है, क्लोरोफॉर्म, और ये ट्राई होता है।
नेक्स्ट अगर बात करूं तो कार्बन H H H H, 4 Cl बाहर जोड़ 4 H बाहर करने तो बनेगा CCl4। इसका नाम होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो बात करते हैं टेट्रा है ये, तो वही बना मोनो डाई ट्राई टेट्रा, यही तो बनाने थे अपन को। क्लियर है? तो ये थे अपने पास एल्किल हैलाइड, हेलो एल्केन, या क्या कह रहा था मैं, हेलोजन के एल्केन के हेलोजन व्युत्पन्न। नेक्स्ट अगर एक बात और कहूं तो इनको हेलो अम्लों का व्युत्पन्न कहते हैं। हेलो अम्लों का क्या कहते हैं? व्युत्पन्न कहते हैं। क्यों कहते हैं वो सुनो। हेलो अम्ल क्या होते हैं? HF, HCl, HBr, HI। इनको अगर मैं चाहूं तो चारों को लिख दूंगा HX। ठीक है। अब एल्किल हैलाइड क्या होता है? RX। इसमें फर्क कितने का है? R का है बस। तो ऐसे कहते हैं H को हटा के R ले आए, H को हटा के R ले आए, तो हेलो अम्लों से RX बना लिया। तो इनको हेलो अम्लों का व्युत्पन्न भी कहते हैं। एल्किल हैलाइड्स को ध्यान रखोगे इस बात को। अब इसी थ्योरी से बेस्ड मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवाने वाला हूं जिनके आंसर आपको आने चाहिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हेलो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? दिख गया होगा, RX होता है। अभी तो बताया ना बेटा, RX भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर बढ़ूं तो नेक्स्ट है हेलो एल्केन्स को किस नाम से जाना जाता है? देख के बता दो। एल्किल हैलाइड, एल्किल एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एस्टर। बेटा सीधी बात है, एल्किल हैलाइड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ूं तो हेलो एल्केन्स में एक्स किसको दर्शाता है? हैलोजन परमाणु को दर्शाता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सीधे सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगर बात करूं तो CH3Cl का सही नाम है CH3Cl। तो बेटा ये मैथिली क्लोराइड अभी तो लिखवाया था, तो नाम क्या बना? मिथाइल क्लोराइड नाम हो गया। क्या ही सोचना है और इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर बढ़ूं तो नेक्स्ट है कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। अभी जिक्र किया था, किस प्रकार का हेलोजन है? मोनोडाइट्राइट पोली। तो बेटा 4 वाला मैंने कहा था किसमें रखना है? पोली में रखना है। वीडियो को पीछे ले जाके देख, मिल जाएगा आंसर तुझे, सोचना ही नहीं है ज्यादा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर बात करूं 6 नंबर, कौन सा बंध हेलो एल्केन में सबसे महत्वपूर्ण होता है? तो सोचना बेटा, हेलो एल्केन यही तो है RX, R की जगह CH3 रख ले, CH3X। तो इसमें कौन सा बंध महत्वपूर्ण है? कार्बन का और हेलोजन का। तो ये रहा C में, देख आंसर, कार्बन हेलोजन बंध, CX बंध सबसे महत्वपूर्ण होता है। भाई जो नाम लिया जा रहा है उसी के आधार पर तो हमको बात करनी। हेलो एल्केन बात कर रहे हैं तो हेलो एल्केन का काम देखेंगे अपन। हेलो एल्केन्स किस प्रकार के यौगिक हैं? कार्बनिक, कार्बनिक धातु या क्षारक? एक बात बता बेटा, R क्या है? एल्किल। एल्किल में क्या होते हैं? कार्बन। तो कैसा यौगिक यार? कार्बनिक यौगिक। छोटा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा, टुच्चा सा क्वेश्चन है, कह दे, निन्ना सा कह दे। नेक्स्ट है हेलो एल्केन को व्युत्पन्न क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? सोचो। पानी में घुलते ना, रंगीन ना, विषैल ना, इनमें H की जगह एल्किल समूह जुड़ता है। अभी कहा था ना HX, कन्वर्ट हो रहे हैं RX। तो XX तो सेम है, H की जगह कौन जुड़ता है? R। ये लो, अरे यही तो कहना है। नेक्स्ट देख बेटा, नेक्स्ट देख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी H परमाणु एल्किल समूह में बदला जाता है तो कौन सा यौगिक बनता है? H परमाणु को एल्किल में बदला जा रहा है, समझ रहा है बात को? तो सुन, कौन सा यौगिक बनेगा? एल्किल हैलाइड बनेगा। कैसे? क्वेश्चन को समझ। H को RH, इसको हटाया, इसको हटा दिया गया, R बना, एल्किल बन गया। क्लियर यहां तक की बात? अब यहां एल्कोहल बनाना है तो बेटा OH लाना पड़ेगा। H तो पहले भी था, OH तो लाए बाहर से, लेकिन इसने कहा है कि एल्किल बनाना है बस। और एल्किल बनाएंगे तो सिर्फ एक बन सकता है, वो एल्किल हैलाइड है। तो यौगिक बनेगा कौन सा? यहां एल्किल हैलाइड।
ये कभी नहीं बन सकता। COOH आएगा बेटा पूरा, कार्बन आ रहा है। एस्टर भी नहीं आ सकता कभी भी, एल्कोहल भी नहीं आ सकता, क्योंकि एल्कोहल में यहाँ केवल एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आता है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? बस यही समझाना चाह रहा था। नेक्स्ट अगर बात करूं, पॉलीहेलोएल्केन का उदाहरण है। पोली 4 देख बेटा, 4 ये रहे, 4 वाला टेट्रा को मैंने पोली में रखा है ना, क्लियर है बात? तो ये थे अपने पास एल्किल हैलाइड के इंट्रोडक्शन के कुछ क्वेश्चंस और उसकी थ्योरी। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। एक बार रिवाइज कीजिए इनको, नोट्स की कॉपी में लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी यूनिट को आगे बढ़ाने वाले, यहां नोमेनक्लेचर हम करने वाले हैं। क्लियर है? तब तक के लिए आप इनको नोट कीजिए, इनको पढ़िए। किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं बेझिझक। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना है, बिना सब्सक्राइब किए बिल्कुल भी नहीं जाना है, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर भी करना है।